नमस्कार दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। थोड़ी हंसी वाला भी आएगा, थोड़ा दर्द भी है और प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि दिस इज़ हाउ आई टीच ज्योतिष। इन लोगों ने, इनको मैं ज्योतिष तो बोलूँगा ही नहीं बिकॉज ये है नहीं, इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा है ज्योतिष का। और आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत मिलेंगे। एक का नाम बताओ, दो का नाम बताओ तो बाकियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, जो और उससे भी बड़ा बेड़ा गर्क करते हैं। बट आप अपना प्रैक्टिकलिटी से बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग गलत जगह जाके ज्योतिष, जो जैसे बदनाम करने वाले काम हैं, उनके चक्कर में ना फंसें और उसको ज्योतिष को हंस के ऐसे भी ना कर दें। देखिए हैं, क्योंकि ये जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं जो ज्योतिष बने हुए हैं और पॉडकास्टों में बहुत आ रहे हैं, दाढ़ी काली सी करके जेल वेल लगा लेंगे, कुछ टिक्के शिक्के लगा लेंगे, बढ़िया वाले माला शाला पहन लेंगे और क्या कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। जैसे मैं इनको देखता हूँ, मैं भी सिखाता हूँ ज्योतिष और काफ़ी कुछ मेरे को पता है, लेकिन ना हमेशा बताने में एक ऐसा रहता है कि थोड़ा सा ना एक एलिमेंट रहता है, भी चेक करके बता, पेपर चेक कराना। ये तो इतने कॉन्फिडेंस से कि भाई गोडों में दर्द है, नी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, 222 एक पे लिख लो, 333 एक पे लिख लो, एंड उसके बाद देखो। यार इतना गजब की वो करते हैं यार ये लोग। ये मतलब बावड़ी बूच है मेदांता के अंदर जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरियाँ हो रही हैं और दुनिया भर में गोड्डे घिस चुके हैं, दर्द हो रहा है, इतना आसान है। 222 333 करके सिस्टम वो कर लो। एक भाई कहता है खर्चा माफ़ हो जाएगा, मसूर की दाल 1 kg बहा दो। हम रियल एस्टेट का मैं काम करता हूँ, 5 करोड़ का फ्लैट है, 3 करोड़ 4 करोड़ लोन है, ले लो और अगली बार मत दो। और बैंक मैनेजर को जाके बोलो ईएमआई नहीं दूंगा, वो कहेगा घर ले लूंगा तेरा। कहेगा घर कैसे ले सकता है, मेरा कर्जा उतर गया है। हैं, तेरा कर्जा उतर गया कैसे? कहता मसूर की दाल बहा दी है। यार 1 kg मसूर की दाल भाओ, आओ सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लो, दबा दबा के लोन लो, कर्जा माफ हो जाएगा तुम्हारा। ये कहाँ से सीख कर, किसको कहाँ क्या सिखा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जो भी ज्ञान एक नॉर्मल कॉमन सेंस बुलशिट टेस्ट को दूर नहीं कर सकता, जो बड़ी बड़ी चीज़ें प्रॉमिस करते, देखो कोई छोटी मोटी चीज़ बोल देना कि भाई मसूर की दाल बहा दो, रात को थोड़ी नींद ठीक आ जाएगी, मतलब फिर भी आदमी लगता है चल यार इसमें क्या स्टेक्स होंगे, चल करके देख ले सो के। ये कर्जे माफ़ करा रहे हैं, ये रोज़ स्कीमें बता रहे हैं कि मतलब ऐसा कर दो धन की वर्षा होगी। ये धन की वर्षा करनी इतनी आसान है, नॉर्मल वाली वर्षा क्यों नहीं करा देते जब पोल्यूशन इतना हो रहा है? अगर ज्योतिष पे ये वाले जो बने हुए हैं, इसमें इन चीज़ों में इतना टंटा है, एक के बाद एक ऐसी चीज़ें, मतलब मैं कह रहा हूँ हंस हंस के आपका पेट दर्द हो जाएगा। मतलब मैं तो इनको कॉमेडी समझता हूँ, बट देन क्या है, लोग फॉलो करते हैं। अब वो कुछ ऐसा होता नहीं, कर गुरु जी इतनी ये कर दिया, हुआ कुछ होना कैसे था? मतलब तुम ये सब चीज़ में, मतलब आदमी हंसता है। एक पुराना कोई गंदा जोक था कि तुम क्या भूतों में विश्वास रखते हो, ऐसे करके ना कुछ था, मेरे को कंटेंट नहीं पता, बट उसकी पंचलाइन ये थी कि मतलब तुम इन चीज़ों में विश्वास करते हो। मेरा ही कभी शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, सैंगो लाइफ पे आया होगा कि क्या बुरी नज़र होती है। प्रैक्टिकलिटी से क्या है ना, जैसा जजमान आगे वैसा ही ज्योतिष। जैसे उसको जादू वाले इलाज चाहिए तो फिर वो जादूगर ही मिलेंगे आपको सारे, ऐसे वाले जादू करा देंगे कि भाई ऐसे कर लो। नाम चेंज करने वाले की तो गदर मची पड़ी है। ये फ़ोन नंबर वालों में तो इतना बर्बाद कर, ये वाला फ़ोन नंबर होगा तो इससे धन हो जाएगा, मतलब, और ये वाला फ़ोन नंबर है ऐसा, अगर नंबर में 8 है या ऐसा कुछ है तो ये हानि हो जाएगी। अरे एक चीज़ बताओ यार, जब ये फ़ोन नहीं थे, ये मोबाइल नंबर नहीं थे, तब हानि नहीं होती थी। और इन ज्योतिषियों के खुद देख लो, सारे ये नंबर लेके बैठे हैं, खुद कुछ भी जो खाने वाले हैं, खुद अपना कुछ नहीं देखते। ये कहते हैं कि अपना ना नाम की करेक्शन करा लो। इनकी खुद की 6 वेबसाइटें हैं, यूट्यूब पे अलग नाम लेके बैठे हैं, फेसबुक पे इनका अलग नाम है, कहीं ए है कहीं नहीं है, कहीं आर डबल लगा दिया कुछ। अरे तुम कहाँ किस किस को, मतलब अलग अलग कैचमेंट एरिया ले रखे हैं। ये नाम चेंज करके इतना बढ़िया हो जाए, मतलब हाँ, मतलब ट्राई किया था, मतलब सरकार ने एक जगह, एक शहर का नाम था गुड़गांव, ठीक है, फिर उसका नाम रख दिया गुरुग्राम, कि अब दिक्कतें नहीं रहेंगी। दिक्कतें तो हैं, वेस्ट, वो नाम चेंज करने से थोड़ा किसी शहर की दिक्कतें चली जाएंगी। वेस्ट मैनेजमेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा, पोल्यूशन से बचाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करना पड़ेगा। ये नाम चेंज कर दो। गुड़गांव में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो अब इट्स नो लॉन्गर गुड़गांव, इट्स गुरुग्राम। यू आर ए गुरुग्रामर। नाम, या नाम चेंज करके ना यू कैन गेट अवे, अपने आप को थोड़ी देर बुद्धू बना सकते हो। ये जो आप पे आप अगर ये प्लैनेट, ज्योतिष, कर्म
और भगवान जी और ये सब पे जैसे विश्वास रखते हैं, रखना भी चाहिए, मैं कह रहा हूँ ये इन पे इतना अगर विश्वास है तो ये इतने मूर्ख हैं क्या कि आपकी इन हरकतों से ये बुद्धू बन जाएंगे हैं कि ऐसे करो, अस्पताल घूम के आ जाना, फिर बीमारी नहीं होगी। बीमारी तो आपके उल्टा खाने से हो रही है, रोज़ उल्टा सीधा खाओगे। तो रेमेडीज़ के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्या ये उपाय काम करते हैं, ठीक है। ये बेहुदे वाले नहीं, 222 लिखा दो और मसूर लिखा दो, ठीक है। एनी उपाय विच टेल्स यू टू चेंज समथिंग, जैसे जप करते हो आप, ठीक है, कोई मंत्र पढ़ने को बोलता है आपको कुछ फिजिकल करने को बोलता है, एक्टिविटी जैसे सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य नमस्कार करना, एक्सरसाइज करना, उस तरह करना, ये ऑफ कोर्स ये काम करती हैं, लेकिन ये भी उन्हीं के लिए काम करेंगी जो एक पर्टिकुलर सात्विक जीवन जीना चाह रहे हैं। आपके विचार सारे बेहुदे, ठीक है, आपकी हरकतें सारी बेहुदी, खान पान बेहुदा, सब कुछ बेहुदा। अब कितनी दवाई खा लो ठीक नहीं हो सकते। भाई अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि भाई ये वाला तुम गला ख़राब है तुम्हारा और तुम ऐसे गर्म पानी से गार्गल करना, ठीक है, ये वाली दवाई खा लो, ऐसे कर लो, ऐसा, तुम जाके फिर आइसक्रीम भी खा रहे हो। तो अब ये चीज़ तो सबको पता है कि यार तो कॉमन सेंस है कि अगर गला खराब है तो आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, लेकिन जीवन में जो दर्द हो रहे हैं उनके साथ लोगों की ये कॉमन सेंस नहीं है, वो जाके अब भी आइसक्रीम ही खा रहे हैं उसके इक्विवेलेंट, और फिर सारे हरकतें वो कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं यार ये ना वर्क नहीं करी। तो फिर वर्क नहीं करी तो कौन बेवकूफ़? ज्योतिष। क्योंकि ज्योतिष में क्या है, या तो बेहुदी रेमेडी दी जाएगी जो मैक्सिमम वही लोग देते हैं, बेहुदे काम, ठीक है, जो सुनने में ही ऐसे लगते हैं, यहाँ वो लिख दो, वहाँ वो लिख दो, इसके नीचे वैसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ये कर दो, वो कर दो, मैनिफेस्ट कर दो, ऐसे कर दो, ये तो बेहुदे काम है। तो ये तो वैसे भी कुछ मर्जी कर लो काम नहीं करेंगे। जो थोड़ी बहुत चीज़ें काम करेंगी, जो मैं कहता हूँ, ठीक है, जो थोड़ी बहुत चीज़ें काम करेंगी उनके लिए भी आप उस तरह से दिनचर्या और लाइफस्टाइल ऐसे आप नहीं जी रहे, तो भाई फिर वो भी काम करता नहीं दिखेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये सब बन जाएंगे अल्लम बल्लम कि सब बकवास है, सब लुटेरे हैं। बदनाम कौन सा हुआ? ज्योतिष। तो इसका सही तरीका क्या है? पहले तो आप खुद सीखें, क्योंकि जब आप ज्योतिष सीखेंगे तब आप लिमिटेशंस और ज्योतिष भी समझेंगे। ज्योतिष की भी लिमिटेशन है, ज्योतिषी की भी लिमिटेशन है, हर ज्ञान की, हर चीज़ की लिमिटेशन है। बहुत चीज़ें चेंज, जैसे मैं अप्रोच ये लेता हूँ कि भाई लाइफ विल थ्रो सरप्राइजेज एट यू, वाई डू यू वॉन्ट नथिंग टू कम योर वे, यू वाई कांट यू यूज ज्योतिष, ज्ञान, क्लैरिटी, वट एवर टू ओवरकम दोज हर्डल्स? ऐसा क्यों नहीं कर सकते भाई कि बॉल मेरे को तू बाउंसर फेंकेगी, वर्ल्ड बॉलर जो दुनिया, ठीक है, या फुल टॉस मारेगी या स्पिन आएगी, मैं बैट्समैन क्यों नहीं अच्छा बन सकता? मैं अपने गार्ड क्यों नहीं अच्छे रख सकता? मैं अपना हेलमेट क्यों नहीं पहन सकता? देन लाइफ का एक्साइटमेंट तो यही है ना, ब्रिंग इट ऑन। अब ब्रिंग इट ऑन में अब ज्योतिष जो अच्छे वाले हैं वो आपके मेंटोर्स और स्ट्रैटेजिस्ट हैं, गाइड हैं, स्ट्रैटेजिस्ट समझते हैं लाइफ की स्ट्रैटेजी वाले। तो ये ऐसे वाले तो तभी हमारे जैसों की तो फीस ही हाई है, क्योंकि हमें अल्लम बल्लम करके कमाना ही नहीं पैसा, हम तो इंटेलिजेंट आदमी को स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे को तो ज्योतिष बोल ही मत, जो भी बताऊंगा स्ट्रैटेजिक थिंकिंग करा के तुम्हारी लाइफ पाथ चेंज करने के लिए फॉर बेटर कोशिश करेंगे। बिकॉज दाल तुम गन्ना डाल रहे हो रोज़ और गन्ने का जूस मिल रहा चाहिए तुम्हें अनार का, तो सिर्फ ये बताने की फीस है कि भैया ये आप ना कृपया करके अनार का जूस के लिए तो अनार ही डालना पड़ता है। पर वो सुनने में बड़ा स्वाभाविक लग रहा है कि ये भी क्या बात है, बट बहुत लोग ऐसे ही हैं, एक्शंस चेंज कर नहीं रहे एंड दे आर रिपीटिंग देयर एक्शंस थिंकिंग कि इस पर रिजल्ट अलग आ जाएगा। नहीं आएगा। हर बार बॉल उधर डाल रहा है, हर बार छक्का लग रहा है, हर बार छक्का लग रहा है, तो नहीं, पिछली मैच में तो नहीं लग रहा था, पिच अलग थी भाई मेरे, अब पिच चेंज हो गई है, या बैट्समैन चेंज हो गया है, या हवा का रुख चेंज हो गया है, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, बॉल कहीं और डालनी पड़ेगी। ये वो कहते हैं ना राउंड द आर्म, और यार वो यहाँ से आता है, वैसे कहते हैं ओवर विकेट या कुछ करके बोलते हैं, लेफ्ट साइड यहाँ से, यहाँ अंपायर खड़ा है, यहाँ से बॉलिंग करेगा, यहाँ से बॉलिंग करेगा। जब कई बार छक्के यहाँ पिट जाते हैं तो आदमी करता है चल यहाँ से ट्राई कर लेता हूँ, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन नहीं यहीं से करूँगा, ऐसे ही डालूंगा और मेरे को रिजल्ट अलग मिल जाए, ऐसे नहीं होता। बट कई जगह तो हमें बड़ा, ये जो मैं बात एग्जाम्पल्स इतने सरल तरीके से सिखा रहा हूँ आप लोग को, तो बड़ा अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, हाँ ये तो ऑब्वियस है, बट क्या रियल लाइफ में इतना ऑब्वियस है? रिलेशनशिप में इतना ऑब्वियस है? वही हरकतें कर रहे हो, आपके साथ वही हो रही है, आप वो कुछ चेंज ही नहीं कर रहे हो, फिर कुछ चेंज कैसे हो जाएगा? तो इन लोगों को एंटरटेनमेंट की तरह देखो एंड इनको प्लीज़ नेम एंड शेम करो आप लोग, आप ही ऑडियंस हैं। हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भाई हमारी फ्रेटर्निटी है, और उसमें ये बोलना कि नहीं मैं तो बहुत ग्रेट हूँ, ये ना थोड़ा सा वो हो जाता है। हालांकि मैं
कई बार हिचकता नहीं अपने दूसरे चैनल्स पे दूसरे कुछ लोगों का नाम लेने में, क्योंकि वो मास बेवकूफ़ियाँ फैला रहे हैं, इसलिए उनका नाम लेना ज़रूरी है। और वो कम भी हैं, 2-4 हैं तो नाम लेने में, यहाँ तो भाई 200-300 हैं, क्योंकि किसी 1-2 का नाम ले लिया, 5 का ले लिया, बाकियों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। कहेंगे गुरुजी आपने हमारा नाम क्यों लिया, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, बस सबको तो मैंने भी नहीं देखा। पर ये जो इस तरह की बातें भी करते हैं, यही मूर्खता है, ये मूर्खता है, मैं ये बता रहा हूँ। मैं खुद कहता हूँ अगर आपको बेस्ट मतलब दादा दादी की कहानियाँ भी यूज़ करनी है तो बी वेरी क्लियर कि दादा दादी की कहानियाँ नींद आ जाएगी, बस इतना ही होगा। कभी भी कोई दादा दादी की कहानियों की तरह यूज़ कर रहा है तो दादा दादी की कहानियों को यूज़ करके ऐसा नहीं होता कि लाइफ में नौकरी लग गई या कुछ और ग्रेट हो गया, बस रात को नींद सी आ गई भाई, ठीक, उतना ही अगर पर्पज़ है। पर ये वाला जो काम कर रहे हैं ये तो दादा दादी की कहानियाँ भी नहीं है इनकी, तो ये पता नहीं क्या है, ये मनोहर कहानियाँ भी नहीं, क्या कौन सी कहानियाँ हैं इनकी, यहाँ लगा दो, ऐसे कर दो, ये पकड़ लो, वैसे हो जाएगा, इन राशियों पे आएगी धन की कृपा। अभी राशियों को ही नहीं पता ये मून राशियाँ हैं, लगन राशियाँ हैं, चंद्र मतलब सन राशियाँ हैं। बहुत लोग अपने आप को कहते हैं मैं तो ऐसे पैदा हो गया 5 जनवरी को हूँ तो मैं तो कैप्रिकॉर्न हूँ, पर ये तो तेरा सन है। फिर वो वाला कौन सा है, मून में क्या होता है जी, ये क्या होता है, सब जहाँ सूट करता है ना अपने आप को वहाँ डाल देते हैं। भाई कुंभ राशि वालों की खुलेगी लॉटरी, तो अब आप कुंभ सन हो यानी एक्वेरियस हो या मून हो या लगन लेके बैठे हो, तो वैसे ही 25% चांस हो गया 12 में से 3 में कहीं सेटअप, बस बुरा लग रहा है तो बुरा नहीं। अब वो डिपेंडिंग आपकी साइकोलॉजी, जहाज अच्छा लगे भाई पहले सीख लो आके। कोई चीज़ कभी कोई इतना कंज्यूम करता है बिना सीखे, थोड़ा सीखे। तो अगर जो चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शंस में भी लिख सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आपको ग्रुप मिल जाएगा ज्योतिष का, अगर आप उस पर जुड़े नहीं हैं मेरे से ऑलरेडी अभी, तो उस पर कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं ताकि चीज़ों को सीख सकें। जब सीखोगे ना तो फिर ना भय आएगा, ना मजाक के पात्र बनोगे, और थोड़ा सीरियसली लाइफ को बेटर कर लोगे और अपने आसपास वालों की लाइफ को बेटर कर लोगे। हर आदमी अगर थोड़ा ज्योतिष सीख जाए जेन्युइन, तो अपने निकटतम 10 से 15 लोगों की लाइफ को ठीक कर सकता है। और अगर 1 करोड़ लोगों ने ज्योतिष सीख लिया तो 15 करोड़ लोगों की लाइफ बेटर हो सकती है। बेसिकली जो जैसे मैं सिखाता हूँ या सीखना चाहिए, आपके जीवन की तड़प है ना एक फालतू की प्यास तड़प, उसको कम कर दो सीख के ज्योतिष। आ जाओ सर्दियों में सीखो, और वो तड़प कम होने पे ही रिलीफ मिलने लग जाता है। अपनी आग लगा के बैठे हुए हैं, आग ना सर्दी हो रही है तो बाहर लगी है तो सेकने में मज़ा आता है, अपने कहीं बैक साइड में रॉकेट बने ऊपर जा रहे हो तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। यू शुड नॉट बी सिटिंग ऑन फायर, यू शुड बी क्लोज टू फायर अगर सर्दी है, ठीक है। तो यही चीज़ सिखाता हूँ। दूध की गैस पे दूध उबल रहा है तो तेज कर रखा है मेड ने, और जैसे ही पीछे पलटी वो चम्मच रखने के लिए शक से निकल गया 1 सेकंड में। यही सिम होता तो टेंशन नहीं थी, मल्टीटास्किंग मत करो। तो जो ये सरलता से एक्चुअल लाइफ आपकी अफेक्ट कर रहे हैं, मेरे जैसे तो पॉजिटिवली कर रहे हैं, बहुत ग्रेट 1-on-1 फीडबैक है, तो इसलिए बता रहा हूँ भाई। ये जो आपको अचानक से चेंज करने को बोल देना ज्योतिष, ये कर दे वो कर दे, ये सारे मतलब फॉर्मूले ऐसे कर दे वैसे कर दे, यार ये ऐसे हो जाता तो मतलब फिर सारे प्रोफेशन ही ख़त्म थे हैं। वो सबसे बढ़िया तो वो लगा मुझे कि 3 किलो मसूर दाल में 3 फ्लैट बुक कर लो गुड़गांव में कर्जे पे, क्योंकि कर्जा माफ़ हो जाता है, कर्जा ख़त्म हो जाता है आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 महीने में कर्जा ख़त्म। बैंक वाले कहेंगे ओ भाई साहब आपने कर दिया, आपने पहले बताया क्यों नहीं, एक वीडियो बना के फ़ोटो डाल दो बहते पानी में डाल के, आपका कर्जा माफ़। गजब यार गजब, कोई इनको आके पूछता नहीं कि यार ऐसे कैसे कर देते हो यार तुम, हैं। मतलब 4 किलो में 4 फ्लैट आ रहे हैं, आ जाओ। निंजा टेक्निक रियल एस्टेट पाने की, दाल और रियल एस्टेट, गजब गजब। थोड़ा इनका ना उपहास बढ़ाएं और ये करें, नहीं तो ये चलते रहेंगे, फैल जाएंगे। और ऐसे ऐसे बड़े पॉडकास्टों में जाते हैं, इतने बड़े बड़े पॉपुलर 20-25 लाख सब्सक्राइबर वालों पर, और क्या धक्का धक, ऐसे हो जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस से मत बोलो यार। कोई भी जो मतलब थोड़ा सा तो रख लो, हाँ भी कर ले देख ले ऐसे करके ना, एकदम आप आपको देखते हो यार ये लिटिल नॉलेज लेके, नॉलेज है मैं मना नहीं कर रहा, क्या इनको कोई नॉलेज नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, लिटिल नॉलेज है, एंड लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। लेके बैठे हैं कहीं छोटा मोटा कुछ अटेंड कर लिया बस, फिर ये राहु है ज्योतिष की फॉर्म में चलता, ठीक है। अनगाइडेड मिसाइलें चलेंगी, कहीं भी लगेंगी, चाइनीज़ माल चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक, ठीक है।
तो ना चले तो शाम तक और चले तो शाम तक, कुछ भी, मतलब डिपेंडिंग ऑन कौन सी क्या चीज़ है। तो यार ये तुक्का नहीं है, ऐसे प्रोबेबिलिटी के चक्कर में नहीं घुसना। हाँ हो जाएगा, तू भी कर ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि कुछ भी करोगे चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी तो रहेगी, कुछ तो ठीक होने की। यू कैन ऑलवेज गेट अवे। कोई भी येस और नो वाली चीज़ में 50% चांस होता है सही होने का। तो ग्राहक जागो, खुद ज्योतिष सीखो। सीखना ज़रूरी है, खुद सीखने में लाइफ चेंज होती है। थोड़ा एफर्ट लगेगा, थोड़ा पैसा लगेगा, पर चीज़ें सीख जाओगे। फिर सीख जाओगे में तो या तो आपको आता है फिर या नहीं आता, सिंपल सी चीज़ है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, शेयर करें। एक रिक्वेस्ट है, एक सब्सक्राइबर बढ़ा दें, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। एक सब्सक्राइबर आप बढ़ा दें ताकि हम 50,000 की तरफ बढ़ें। अपना अगला पड़ाव मेरा 50,000, जैसे ही 50,000 हिट होंगे थोड़ी ज्ञान की गठरी और खुल जाएगी। फिर आगे और बढ़ेंगे तो ज्ञान की गठरी और खुलती जाएगी। धीरे धीरे आप जो मेरे चैनल पे अभी ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लेलिस्ट और उसमें जाना आप, जो भी दिखते हैं पुराने वीडियोस, बहुत सरलता से चीज़ें बताई हुई हैं। 12 साल का बच्चा भी अगर सुनेगा और वो उसको ना समझ में आए तो आप बता देना, क्योंकि एम ही ये, जो चीज़ अगर 12 साल के बच्चे को आप समझा नहीं सकते तो आप फिर एक्सपर्ट नहीं हैं उस चीज़ के। इतने ही सरलता से बताना है, उसको मम्बो जम्बो करके इम्प्रेस नहीं करना किसी को, ऐसे हो जाएगा फिर वो है, ठीक है, कौन से वाला अयांश यूज़ करते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर, फिर ये, फिर टेक्निकलिटी, क्या आप D60 को जानते हो? अरे D1 से ही काम चला लेंगे, D60 तक मत पहुँच है। 2 मिनट का टाइम लेके कोई नहीं बैठा है अपना। तो मतलब इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं। जो ईज़िली 80% ज्योतिष सबको सिखाया जा सकता है, वो सिखाने पे किसी का इंटरेस्ट नहीं है। सब वो 97 से 100 की बातें करते हैं इम्प्रेस करने में, और 80 किसी ने नॉर्मल आदमियों ने भी नहीं सीखा। भाई 80 से बहुत बढ़िया काम चल जाता है। ये 100/100 करके वैसे भी कोई नहीं बैठा, सब आपस में लड़ रहे हैं एक स्टेज के बाद। द मोमेंट यू क्रॉस 90 का नॉलेज, देन एवरीबडी स्टार्ट्स कॉलिंग ईच अदर, ऐसे करके। तो अपना शांति से 80 तक का पहले ले लो एंड देन आगे के मज़े लो, ठीक है। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, एंड अगर सब्सक्राइबर इन्फो ग्रुप है वेबिनार्स का, कमेंट सेक्शन पे वो मिलेगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू वेरी मच।